उत्तर निकाल सकते थे। हमें तो उत्तर चाहिए। मैं बार बार आपको दबाव डालकर बता रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए और आदत डालेंगे यहां से। आंसरों से प्रेम करिए। हम भारतीय समाज के लोग हैं। यहां तपस्याओं का कोई वर्णन करने नहीं बैठा है। यहां वर्णन किया जाता है परिणाम का। यहां वर्णन किया जाता है कि वरदान मिला था या अभिशाप। आप लोगों ने वरदानों की कहानियां सुनी होगी, तपस्याओं की कोई कहानी हमारे भारतीय समाज में चिन्हित नहीं है और ना ही तुम्हारे तपस्याओं की कोई कहानी लिखने वाला है। परिणाम के बारे में चर्चा लोग जरूर करेंगे, इसलिए तत्काल और अभी से ही दिमाग में फिक्स कर दीजिएगा, आंसर आना चाहिए। फिर वो रट कर आ गया हो, जैसे कई बार लाल लाली कहते मुझसे रटा नहीं जाता, तो घर जाओ। यहां किसने बुलाया तुम्हें तैयारी करने के लिए? ये तो जंग है। यहां रटना भी पड़ सकता है, यहां समझना भी पड़ सकता है, यहां पड़ोसी का देखना भी पड़ सकता है और यहां बाथरूम में जाकर 2 सवालों के आंसर भी निकालने पड़ सकते हैं। यह है साम दाम दंड भेद की रणनीति। यहां उत्तर निकालने के लिए सब कुछ करना पड़ सकता है और जिनसे यह नहीं हो सकता है वो प्रतिस्पर्धा के लिए बनी ही नहीं है। मैं बार बार आपको बता दूं कि कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारी विजय गाथा में कहां कहां दुख थे। लोग तो पूछेंगे कि क्या हुआ। अगर हां कहा कि सिलेक्शन हुआ है तो तुमसे ज्यादा बुद्धिजीवी उनकी नजर में था ही नहीं, और तुमने कहा कि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो पहले से तुम मूर्ख बने हुए थे। वो तो तुम्हें बार बार बता रहे थे कि तुम्हारी योग्यता उसमें है ही नहीं। इसलिए अपने दिमाग के पर्दे खोलकर स्पष्ट सुन लेंगे, आंसर आना चाहिए। ये तरीके पर आदत डालेंगे, सही आंसर आने के तरीके सीखेंगे। आंसर जिस तरीके से आ जाए वो तरीका मुझे पसंद है। जैसे मैं बार बार कहता हूं, कई बार आपको अभी समय 3 महीने का समय बचा है। कुछ लोग डिमोटिवेट करने भी पहुंचेंगे, कुछ लोग हवाबाजी करने भी पहुंचेंगे, कुछ लोग ऐसी बातें बता देंगे कि जो सुनकर लगेगा कि मैंने तैयारी क्यों की। तो कई सारे लोग अब डिमोटिवेशन वाले मिलेंगे। इनसे बचने का तरीका है कॉन्फिडेंस, इनसे बचने का तरीका है आत्मविश्वास, जो आपके एटीट्यूड में दिखना चाहिए। और जब भी कोई लाल लाली पूछे, जैसे कोई गरीब लोग, जैसे तुम तैयारी कर रहे हो, कोई तुमसे पूछ कर कह दे कि बताओ भाई तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, तो ग्रेजुएशन के मार्क्स का और यूपीएससी का कोई संबंध ही नहीं है। ग्रेजुएशन के 90% वाले लोग जो नौकरी करते हैं प्राइवेट वाली, सरकारी नौकरी के लिए तो 40% वाला विद्यार्थी भी आईएएस बन रहा है। और वो गरीब लोगों की मानसिकता उतनी है, उनके दिमाग में यही बात फिट है कि जिसके परसेंट ज्यादा होंगे वही आईएएस निकालेगा। तो ऐसे लोगों को अपनी मार्कशीट दिखाने की जरूरत नहीं है, एटीट्यूड दिखाते आना चाहिए। और एटीट्यूड कैसे दिखाओगे? जैसे ही पूछा कि ग्रेजुएशन के कितने परसेंट है, सीधा आंसर आना चाहिए कि 82.5% है। टारगेट तो 90% का था, आखिरी में तबीयत खराब हो गई थी, नहीं तो 90 का आंकड़ा पार कर देते हम। क्योंकि तुम्हें कोई प्रूफ देना नहीं है। और इसके 2 बेनिफिट हुए। एक तो वो गरीब आदमी जिसकी संकीर्ण मानसिकता है, वो तुम्हें नकारात्मक चीजें नहीं भर पाएगा और वो सरेंडर हो जाएगा। वो सरेंडर होकर अब आपसे कहेगा कि बताओ हमारे बच्चे को कोई तरीका कि वो कैसे तैयारी करे, और तुम्हारी वहां जीत हो गई, वहां से आगे निकलो। हमारे लिए जरूरी यह है कि कैसे नेगेटिव लोगों से बचा जाए। जैसे कई लोग हमसे भी पूछते हैं, कई लाल लाली, कई लोग ऐसे भी हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो हमसे भी सवाल कर देते कि आप आईएएस वालों को पढ़ाते हैं तो आपने क्या किया है। अब मेरे हिसाब से आईएएस वाले को पढ़ाने के लिए अगर आईएएस की तैयारी की हो तो सफिशिएंट है, क्योंकि सिलेक्शन लेने वाला हर व्यक्ति नौकरी छोड़कर पढ़ाएगा तो नहीं। कुछ ही लोग एक्सेप्शन है कि नौकरी छोड़कर पढ़ा रहे हैं। तो हम पूरी हवाबाजी कर देते हैं कि भाई 2 से 3 डिग्रियां, 2 से 3 विषयों में पीएचडी चल रहा है, 2 डिग्रियां पीएचडी की पूरी हुई लेकिन अभी तक डिग्री लेने नहीं गए, क्योंकि कोई मांग थोड़ी रहा है प्रूफ आपसे। उस गरीब को तो हम वहीं पर चुप बिठा सकते हैं, क्योंकि भारतीय लोगों की आदत है क्रिटिसाइज करने के विकल्प ढूंढना। इसलिए आदत डालेंगे यहां से सभी लोग। 2-3 महीने जब तक टाइम कम बचा है, पॉजिटिव रहने के लिए ऐसे गरीब लोगों का सामना ही ना हो तो बेस्ट है, पर अगर सामना हो भी जाए तो घबराना नहीं है। ऐसे लोगों को किसी भी परिस्थिति में हावी मत होने दीजिए, डोमिनेंट होकर निकल आइए वहां से, क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करना मूर्खता होती है। इसलिए ऐसे लोगों से बहस कर समय बर्बाद न करते हुए अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे।